नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्निक फाइनेंशियल पर, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हर नए इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड्स। आपने शायद सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये होता क्या है? क्या है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट, इसका रोल, ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और सबसे ज़रूरी बात, आखिर कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझने चाहिए, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या एडवांटेजेस है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या अपनी फिनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और म्यूचुअल फंड्स के फैसिनेटिंग कंसेप्ट को समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। जब लोग कहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो असल में वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। मतलब डायरेक्टली शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने के बजाय म्यूचुअल फंड के जरिए ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें इक्विटीज, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे सिक्योरिटीज शामिल होते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर को एक प्रॉपर, स्ट्रक्चर्ड और रेगुलेटेड तरीके से इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, जिसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है। यानी म्यूचुअल फंड्स एक अलग तरीका है इन्वेस्ट करने का, जहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाता है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का क्या रोल है। म्यूचुअल फंड्स का प्राइमरी रोल यह होता है कि अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को इनकम कमाने या अपनी वेल्थ बिल्ड करने में मदद करें। म्यूचुअल फंड्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग स्कीम ऑफर करता है, जो इन्वेस्टर्स की डाइवर्स नीड्स को कैटर करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फंड और स्कीम वर्ड्स का इंटरचेंजेबली यूज होता है, लेकिन स्कीम ऑफर करने वाली एंटिटी को म्यूचुअल फंड या द फंड भी कहते हैं। इन्वेस्टर से इकट्ठा किया हुआ पैसा गवर्नमेंट, कंपनीज और दूसरी एंटिटीज के प्रोजेक्ट को फंड करने या उनके एक्सपेंसेस को पे करने में यूज होता है। यह प्रोजेक्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और इस एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम अर्न करते हैं उससे गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। इस तरह म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक लार्ज इन्वेस्टर के रूप में भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड कंपनी के ऑपरेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल स्टैंडर्ड पर भी ध्यान रखते हैं। म्यूचुअल फंड मार्केट स्टेबलाइजर के रूप में भी काम करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लार्ज इनफ्लोज या आउटफ्लोज को काउंटर करने में। जैसे कि 2022 में जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने इक्विटी मार्केट में हेवी सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इनफ्लोज के जरिए इक्विटी स्टॉक्स खरीदकर मार्केट को बैलेंस किया। अब हम लोग म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को समझते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू होती है। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए स्कीम के रिटर्न्स उन अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में स्कीम का एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट स्टाइल शामिल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम का ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, तो ज़्यादातर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या शॉर्ट टर्म डेट पेपर में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर स्कीम का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है, तो यह इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। यह स्ट्रेटेजी स्कीम के एसेट एलोकेशन में रिफ्लेक्ट होती है, जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीड कहा जाता है, उसमें डिस्क्लोज होती है। एक ही एसेट कैटेगरी के अंदर भी फंड मैनेजर अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपना सकते हैं, जैसे ग्रोथ स्टाइल, जो रैपिडली ग्रो करने वाली कंपनी पर फोकस करता है, या वैल्यू स्टाइल, जो अंडर वैल्यू कंपनी पर फोकस करता है। फंड मैनेजर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के अलग अलग लेवल भी चूज कर सकते हैं, जैसे फोकस्ड फंड, जिसमें लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, या डाइवर्सिफाइड फंड, जिसमें ब्रॉड रेंज ऑफ स्टॉक्स होते हैं। इस तरह स्कीम की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्क्लोज करती है: एसेट एलोकेशन, मतलब फंड कहाँ इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मतलब फंड कैसे इन्वेस्ट करेगा। आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। यूनिट्स। जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूनिट स्कीम में आपके हिस्से को दिखाती है। आप एक यूनिट होल्डर बन जाते हैं। जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हो, तो उस स्टॉक के आप शेयर होल्डर बन जाते हो। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप कोई यूनिट खरीदते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर बन जाते हो। फेस वैल्यू। यूजली हर यूनिट का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का होता है। ये फेस वैल्यू अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है।
यूनिट कैपिटल, म्यूचुअल फंड स्कीम का कैपिटल यानी यूनिट कैपिटल। स्कीम द्वारा इशू किए गए टोटल यूनिट्स को उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। रिकरिंग एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस वो फी या कमीशन होते हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाले डिफरेंट एंटिटीज को दिए जाते हैं। ये एक्सपेंसेस स्कीम के AUM के परसेंटेज के रूप में चार्ज किए जाते हैं और NAV कैलकुलेट करते वक्त डिडक्ट किए जाते हैं। जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं उतना ही NAV कम होता है और ऐसे में इन्वेस्टर रिटर्न भी कम हो जाते हैं। इसलिए सेबी ने स्ट्रिक्ट लिमिट लगाए हैं कि कितने एक्सपेंसेस स्कीम से चार्ज किए जा सकते हैं। NAV, नेट एसेट वैल्यू, म्यूचुअल फंड स्कीम में हर यूनिट की असली वैल्यू को NAV कहते हैं। NAV स्कीम के प्रॉफिट्स या लॉसेस के बाद यूनिट की वैल्यू को दिखाता है। अगर स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो NAV बढ़ता है और अगर लॉसेस हो रहे हो तो NAV गिरता है। NAV ये भी बताता है कि अगर स्कीम को लिक्विडेट किया जाए तो हर यूनिट इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलेगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट वो टोटल वैल्यू होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट की गई होती है। इसे करंट NAV को टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। AUM म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साइज को दिखाता है। जब स्कीम लॉन्च होती है तब उसका AUM इन्वेस्टर से मोबिलाइज्ड अमाउंट के बराबर होता है। अगर स्कीम अच्छा परफॉर्म करे और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे तो AUM बढ़ता है। वही अगर स्कीम डिविडेंड्स पे करे या इन्वेस्टर्स के यूनिट को बाईबैक करे तो AUM कम होता है। मार्क टू मार्केट M2M, मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि स्कीम के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हर सिक्योरिटी को उसके करंट मार्केट प्राइस पर वैल्यू करना। यह वैल्यूएशन डेली किया जाता है, डेली NAV को कैलकुलेट करने के लिए। इस वजह से स्कीम्स के NAV डेली फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। दोस्तों अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ खास एडवांटेजेस के बारे में, जैसे टैक्स बेनिफिट्स, कन्वीनियंस और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जरिए इनकम कमाने या वेल्थ बिल्ड करने का मौका देते हैं। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करके किए जाते हैं, जिससे फंड की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर के गोल के साथ मैच करती है। फंड मैनेजर्स थोरो रिसर्च के आधार पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जिससे रिस्क मिटिगेट होते हैं और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई होती है। म्यूचुअल फंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करता है, जिससे डिसीजन सिस्टमैटिकली और वाइजली लिए जाते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई भी करते हैं। अगर डायरेक्टली सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो मल्टीपल अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा, जैसे ब्रोकिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। म्यूचुअल फंड इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए इन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करते हैं। म्यूचुअल फंड काफ़ी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल करता है जो अगर खुद से मैनेज किया जाए तो सिग्निफिकेंट एफर्ट लगता है। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड्स, राइट इशूज और बाईबैक की कलेक्शंस को हैंडल करता है। म्यूचुअल फंड डेली NAV कैलकुलेट करके उसको पब्लिश करता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि पोर्टफोलियो का अकाउंटिंग अप टू डेट हो। इस चीज़ को इंडिपेंडेंटली मैनेज करना काफ़ी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हो सकता है। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है कि ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज को बहुत कम कॉस्ट पर ऑफर करते हैं, जिससे छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक्सेसिबल होते हैं। फंड्स को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं वो भी काफ़ी रीजनेबल होते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उनके हिसाब से ग्रेट वैल्यू है। म्यूचुअल फंड में अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज का एक्सपोजर मिलता है। मतलब सिर्फ 500 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी इन्वेस्टर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ओनरशिप अचीव कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी जरूरी है क्योंकि इससे इंश्योर होता है कि ऑल द एग्स आर नॉट इन द सेम बास्केट। इस डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होता है क्योंकि इन्वेस्टर के सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ लूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे तो इंडिपेंडेंटली इतना डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने के लिए इन्वेस्टर को लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ कुछ 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से ही अचीव हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, जहाँ कई इन्वेस्टर्स का पैसा मिलाकर एक लार्ज सम बन जाता है। इस लार्ज कॉर्पस के जरिए म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर कर पाता है जो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स अपने आप से नहीं कर सकते। लार्ज इन्वेस्टमेंट कॉर्पस से और भी फायदे होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट रिसर्च और ऑफिस स्पेस से रिलेटेड कॉस्ट सारे इन्वेस्टर्स में स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे पर इन्वेस्टर कॉस्ट कम हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से म्यूचुअल फंड्स
ब्रोकर, बैंकर्स और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ बेटर टर्म्स पर निगोशिएट कर पाते हैं। म्यूचुअल फंड्स फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ता है जो हर इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे एक इफेक्टिवली डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड ये सेम डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट लोअर इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर भी ऑफर करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को पूल करके एक लार्ज फंड क्रिएट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में एक डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एडवांटेज देता है, स्पेशली कॉस्ट सेविंग के टर्म्स में। म्यूचुअल फंड का और एक बेनिफिट है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी हाई होती है सेबी के रेगुलेशंस और म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर की वजह से। इन्वेस्टर्स को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन 3 मेन सोर्सेज से मिलती है: स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स और स्कीम के नैव से। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को समझना जरूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टर को स्कीम के बारे में सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसे सीड भी कहा जाता है। सीड एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स, एसेट एलोकेशन, रिस्क फैक्टर्स, फंड मैनेजर्स की डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है। ये डॉक्यूमेंट आपको स्कीम की पूरी पिक्चर देता है कि किस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और कितने रिस्क हैं। इसको पढ़ना जरूरी है ताकि आप समझ सके कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। दूसरी डॉक्यूमेंट है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसे कीम भी कहा जाता है। कीम एक छोटा वर्जन होता है सीड का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करता है, जैसे स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, लोड स्ट्रक्चर, एग्जिट लोड और परफॉर्मेंस हिस्ट्री। ये डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स को जल्दी और आसानी से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये डॉक्यूमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास आसानी से मिल जाता है। तीसरी डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसे साई भी कहा जाता है। साई एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे स्पॉन्सर्स की डिटेल्स, एएमसी के डायरेक्टर्स और ट्रस्टी की डिटेल्स और कॉम्प्लायंसेस और रेगुलेशंस की इन्फॉर्मेशन। साई को सीड के साथ मिलाकर पढ़े ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि फंड कैसे ऑपरेट हो रहा है। आपने म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट में हमेशा एक डिस्क्लेमर देखा और पढ़ा होगा: म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सीड, कीम और साई, अभी जो हमने 3 डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस किया, इन्हें ही स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल होती है, जिससे वो भी इन्फॉर्म चॉइसेस कर सके। तो हमने देखा कि म्यूचुअल फंड किस तरह ट्रांसपेरेंसी ऑफर करते हैं। आइए म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी का बेनिफिट मिलता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से एक इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट हो सकती है। कभी कभी इन्वेस्टर्स ऐसे सिक्योरिटीज में फंस जाते हैं जिन्हें बेचना मुश्किल होता है, जो इलिक्विड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, और इससे लॉसेस हो सकते हैं। इंडिया में बॉन्ड मार्केट काफ़ी लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ये सोल्यूशन देते हैं कि छोटे इन्वेस्टमेंट्स के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके। म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से रिकवर कर सकते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होती है तो ये इन्फॉर्मेशन टाइमली इन्वेस्टर को मिल जाती है। इससे वो जरूरी एक्शन ले सकते हैं अगर उन्हें अपना पैसा स्कीम से निकालना हो। तो ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी का ये कॉम्बिनेशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को इन्हांस करता है। म्यूचुअल फंड में टैक्स डिफरल का बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इनकम म्यूचुअल फंड्स कमाते हैं उस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर ये इनकम आप डायरेक्टली कमाते हो तो आपको हर साल उस पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप अपने टैक्स को डिफर कर सकते हैं, यानी फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप अपना पैसा ज़्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर साल टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जैसे कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देती है। आप जो पैसा ELSS में इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप अपने टैक्सेबल इनकम से कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और आपका टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाता है।
एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि सेक्शन 80C का बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स सिस्टम में ही अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड का और एक एडवांटेज है कि इन्वेस्टमेंट के कन्वीनियंट ऑप्शंस ऑफर करता है। म्यूचुअल फंड्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जो आपके लिक्विडिटी और टैक्स प्लानिंग के हिसाब से फिट होते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं या एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर सकते हैं। आप सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन सेट कर सकते हैं जिससे आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट या विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कंफर्ट भी है। एक बार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो अगली बार और पैसा इन्वेस्ट करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कम होता है। इससे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सिंपल और हैसल फ्री हो जाता है। म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट पे रेगुलेटरी कंफर्ट भी है। म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस पर सेबी का स्ट्रिक्ट नज़र होता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है कि उनका पैसा सेफ हाथों में है। म्यूचुअल फंड का और एक एडवांटेज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस भी देते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान STP। इन ऑप्शंस के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड के भी कुछ फायदे हैं तो कुछ उसके लिमिटेशंस भी होंगे। पहला लिमिटेशंस ये है कि पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन का। म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पर्सनलाइज नहीं कर सकते। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो आप एक बड़े ग्रुप के साथ इन्वेस्ट कर रहे होते हो। यहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा और आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि फंड किस स्पेसिफिक स्टॉक या सेक्टर में इन्वेस्ट करो। यह PMS के कंपैरिजन में है, जहाँ बड़े इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। दूसरी लिमिटेशन है चॉइस ओवरलोड की। मार्केट में बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है और उनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो डिसीजन लेना मुश्किल बना देते हैं। इस ओवरलोड को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल एडवाइजर की हेल्प लेनी पड़ती है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ताकि इन्वेस्टर्स को सिमिलर स्कीम्स कंपेयर करने में आसानी हो और जिससे वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। म्यूचुअल फंड में और एक लिमिटेशन है नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट की। म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका पैसा पूल होता है और इसके मैनेजमेंट के कॉस्ट सभी इन्वेस्टर शेयर करते हैं, जिससे इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कॉस्ट पर कंट्रोल नहीं होता। सेबी ने एक्सपेंसेस पर लिमिट लगाई है और मार्केट फोर्सेस भी कॉस्ट को नीचे लाते हैं। इसलिए कई स्कीम्स ऐसे भी हैं जो रेगुलेटर के लिमिट से कम एक्सपेंस पर ऑपरेट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है। म्यूचुअल फंड की एक लिमिटेशंस और भी है कि यहाँ कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड्स गारंटेड रिटर्न नहीं देते हैं। ये एक पास थ्रू व्हीकल है जो रिस्क और रिटर्न इन्वेस्टर को ट्रांसफर करता है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स मार्केट मूवमेंट्स, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की परफॉर्मेंस और फंड मैनेजमेंट टीम की स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। फंड मैनेजर्स अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मार्केट और सिक्योरिटी परफॉर्मेंस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल डिस्कशन म्यूचुअल फंड के बारे में। आज हमने समझा म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट, उनका रोल, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन और कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए कैसे एक पावरफुल टूल बन सकते हैं, लेकिन साथ ही हमने कुछ लिमिटेशंस को भी एक्सप्लोर किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है और हम हैं यहाँ आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान और समझदार बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे इन्फॉर्म्ड और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।